कैसे आप खुद को अपनी इंडस्ट्री में एक बड़ा ब्रांड बना सकते हो, कैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपने प्रोफेशन, बिजनेस या करियर की ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे डिजिटल की पावर के साथ आप एक्टिव और पैसिव इनकम्स बिल्ड कर सकते हो। आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखने के लिए आपका फ्यूचर आपको थैंकफुल रहेगा। ये जो टाइम आप स्पेंड नहीं करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले हो, इसकी रिटर्न्स आपको लाइफ लॉन्ग आएंगी, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, ये सब मैंने खुद किया है। मैं कहीं बुक से पढ़ के, कहीं इंटरनेट से देख के नहीं बताने वाला, रियल एग्जाम्पल्स के साथ, अपने एग्जाम्पल के साथ, कई लोगों की स्टोरी के साथ आपको बताने वाला हूं कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। मैंने यही चीज पिछले कई सालों से जी है। पिज्जा हट में वेटर, जलंधर की एक ट्रेवल एजेंसी में टिकटिंग एजेंट, वहां से शुरू करके आज इंडिया की टॉप कंपनीज पेटीएम, एसबीआई, भारत पेट्रोलियम, एक्सेंचर, आईसीआईसीआई, हीरो, सोनी, ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं। वो दिन जब मेरे बॉस ने मुझे कहा था कि तू रिजाइन कर रहा है, इस कंपनी के बाहर ना तुझे कोई पूछेगा नहीं। टू दिस डे, जब 60 लाख फॉलोअर्स का प्यार मुझे हर रोज मिलता है, जब इंडिया के और इंटरनेशनल चैनल्स और न्यूज़पेपर्स जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स, सीएनएन, सीएनबीसी मुझे फीचर करते हैं। फैमिली के वो टफ फाइनेंशियल टाइम्स जब एक दिन खाना खा रहे हैं और ये नहीं पता कि अगले दिन खाना खा पाएंगे या नहीं, उस दिन से इस दिन तक जब डिजिटल की पावर को यूज करके हम इंपैक्ट, हम इन्फ्लुएंस और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर पा रहे हैं। ये सब किया है, इसीलिए आपके सामने बैठकर कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाला हूं, कोई पीपीटी नहीं चलाने वाला। रियल एग्जाम्पल्स, रियल फैक्ट्स, रियल इंसिडेंट्स, रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सो दैट आप भी अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला पाओ। ये मास्टर क्लास आपके लिए है अगर आप किसी भी तरह के प्रोफेशनल है या किसी भी तरह के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप फिटनेस कोच हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग एग्जीक्यूटिव हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप टेक कंसल्टेंट हैं, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आप स्टॉक एडवाइजर हैं। किसी भी तरह के प्रोफेशन में अगर आप हो तो ये मास्टर क्लास आपके लिए है। अगर आप किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के बिजनेस में डील करते हो या बिजनेस करना चाहते हो तो ये मास्टर क्लास आपके लिए है। ये मास्टर क्लास आपकी हेल्प करेगी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने में, अपने बिजनेस प्रोफेशन को स्केल करने पे, हाइट तक पहुंचाने पे, एक्टिव पैसिव इनकम्स बिल्ड करने पे, हाई टिकट क्लाइंट्स तक पहुंचने में, अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट करने में। आप में से जो भी लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं क्विकली अपने बारे में बता देता हूं, उसके बाद आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 टिप्स, 5 ऐसे सीक्रेट्स, 5 ऐसी चीजें जो आपके काम आएंगी डिजिटल की पावर को यूज करके अपने करियर को ग्रो करने में। मेरा चाइल्डहुड, मेरी स्कूलिंग अमृतसर में हुई, लेकिन फैमिली ने काफी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देखे, जिसकी वजह से मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाया। सो मैंने 2005 में 18 की एज में जॉब शुरू कर दी और 2012 तक मैंने कई पंगे भी लिए, कई जॉब्स भी करी। मेरी लास्ट जॉब थी जहां पे मैं एज अ ट्रेनर काम कर रहा था, कॉर्पोरेट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस में जाके ट्रेनिंग देता था। अब क्योंकि ट्रेनिंग सब्जेक्ट था तो ट्रेनिंग रिलेटेड कई सारी चीजें पढ़ता था, कई सारी बुक्स पढ़ता था। एक लाइन जिसने मुझे बहुत इंपैक्ट किया, मैंने इसमें यह पढ़ा था कि सफल लोग, सक्सेसफुल पीपल, लीडर्स, विजनरीज, वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या है, वो ये सोचते हैं कि क्या होगा। तब मैंने सोचना शुरू करा कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में आने वाले टाइम पे क्या होगा। मैं 2012 की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन सिर्फ 7% थी, 7% इंटरनेट पेनिट्रेशन थी, और मैंने सोचा कि कैसे आने वाले टाइम पे डिजिटल इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। और मुझे लगा यही राइट टाइम है डिसीजन लेने का, मुझे लगा ये टाइम है स्टेप इन करने का। मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, ये सोच के कि अब मैं सिर्फ 30-40 पीपल जो बोर्ड रूम में बैठे हैं उनको ट्रेन करने की जगह एक दिन लाखों लोगों को डिजिटली ट्रेन कर रहा हूं। जो बेसिक सी सेविंग मैंने अपने पास इकट्ठी करी थी, उससे मैंने एक बेसिक सा कैमरा और 2 100 वॉट्स की लाइट्स ले ली और सोच लिया कि अब इस मिशन को फतेह करके रहना है। अब ये वो टाइम है जब लोग डिजिटल नहीं थे, ये इंडस्ट्री नहीं थी, डिजिटल की पावर का लोगों को पता नहीं था। मैंने चैनल बनाया, चैनल पे कंटेंट डालना शुरू करा, वीडियोस डालनी शुरू करी। नेचुरल सी बात है, जब लोग ही इंटरनेट पे नहीं है तो व्यूज वैसे ही लिमिटेड होंगे। और ना उस टाइम कोई सिखाने वाला था, ना ऐसी कोई वीडियोस थी जो बताएंगी कि वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, डिजिटल पे कैसे ग्रो किया जाता है। खुद ही मैं एडिटर था, एडिटिंग सीखी, खुद ही मैं राइटर था, राइटिंग सीखी, खुद ही मैं अपना कैमरामैन था, कैमरा सीखा, खुद ही मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट था, कई सारे कैरेक्टर्स करता था तो मेकअप भी करना पड़ता था, खुद ही मैं अपना ग्राफिक डिजाइनर था, अपने थंबनेल्स बनाता था, खुद ही मैं अपना मार्केटर था, अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज करता था। 1 साल एक तरह से मैं कमरे के अंदर बंद था,
सिर्फ वीडियोस क्रिएट कर रहा था, रिस्पांस नहीं आ रहा, तब भी मैं जिद्दी, मैं लगा हुआ था, वीडियोस बना ही जा रहा था। अब क्योंकि वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब ट्रेनिंग, ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो कई सारी गलतियां करी, गलतियों से सीखा, कई सारी अचीवमेंट्स हुई जिससे सक्सेस फॉर्मूला क्रिएट हुए, और यूट्यूबर्स को अप्रोच करना शुरू किया, और डिजिटल के लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, एक दूसरे से हमने सीखना शुरू किया, इवेंट्स में जाना शुरू करा, फिर गूगल ने यूट्यूब वर्कशॉप शुरू करी, जो शुरू के यूट्यूबर्स थे उनके लिए, उन वर्कशॉप्स पे जाना शुरू करा, बुक्स पढ़ने की कोशिश करी, साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करी, कई सारे मेथड्स क्रिएट करे, डीकोड किया, अनलॉक किया कि क्यों कोई वीडियो चलती है, क्यों चली है और क्यों नहीं चली। ये सारे फॉर्मूलास को जब रेप्लिकेट करना शुरू करा तो ग्रोथ मिलनी शुरू हुई, अचीवमेंट्स मिलनी शुरू हुई और लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। इस डिजिटल की पावर को समझने में टाइम तो लगा, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि आज मैं मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर पाया हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली इन्फ्लुएंसर्स की फैमिली है। 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स का प्यार परिवार हम बना पाए हैं, जो सबसे बड़ा एसेट है। इससे ज्यादा बड़ी सेटिस्फैक्शन हमें किसी और चीज में नहीं मिलती। कभी पूरा दिन ट्रेनिंग डिलीवर करने की जो मेरी कमर्शियल्स थे, जो मेरी कॉस्ट थी, वो थी 1000 रुपीज फॉर अ डे, एक दिन का 1000 लेता था, और आज 1 आवर का 2.5 लाख। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सेल्स कॉन्फ्रेंस, किसी भी इवेंट पे अगर मुझे एज अ की नोट स्पीकर बुलाया जाता है तो 2.5 लाख रुपीज मैं अपनी एक स्पीच का चार्ज करता हूं। सो बहुत कुछ है जो इस जर्नी ने मुझे और मेरी फैमिली को दिया, बहुत कुछ है जो इस जर्नी से सीखा, और उसी में से 5 की पॉइंट्स, 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हो सकता है वो 5 सीक्रेट्स हो जो आप तक पहुंचे नहीं है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत लोग करते तो है स्ट्रेटेजी को फॉलो, लेकिन बताते नहीं है। हो सकता है आपका भी एक मेंटल ब्लॉक टूटे, एक थॉट प्रोसेस टूटे। डिजिटल पे अर्न करने के लिए आपको लाखों करोड़ों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती। आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो 1000 फॉलोअर्स के साथ, 1000 फॉलोअर्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चलते हो तो आपके पास रेवेन्यू होता है मल्टीप्लाई करने का। आप कंपटीशन को जल्दी बीट कर पाते हो, आप अपनी ब्रांडिंग को जल्दी बिल्ड कर पाते हो। द सोल्यूशन इज नीश। कहते हैं रिचेज आर इन द निचेस। आपको नीश को समझना होगा। नीश मतलब एक स्पेशलाइजेशन, मतलब एक ऐसा एरिया ढूंढना जहां पे आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा, लेकिन आपके फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स आपको जल्दी मिल रहे हैं। मेरी वाइफ गुंजन ने 1.5 ईयर पहले अपनी जॉब छोड़ी और यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसने भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, नीश यानी कि स्पेशलाइजेशन को किया। उसने फिटनेस नहीं पकड़ा, फिटनेस में बहुत ज्यादा चैनल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर वो फिटनेस के अंदर आती तो क्या डिफरेंट होता, उसके पास फॉलोअर्स जल्दी क्यों आते। अब फिटनेस के अंदर जो उसका इंटरेस्ट है, उसने उसको देखा। इंटरेस्ट है वेट मैनेजमेंट, क्योंकि खुद उसकी एक जर्नी रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन रही है। उसने अपनी बॉडी पे काम किया, अपने वेट पे काम किया है, तो इसके ऊपर उसके पास काफी कुछ था शेयर करने को। लेकिन उसने वेट मैनेजमेंट भी नहीं पकड़ा। वेट मैनेजमेंट में भी 2 चीजें हैं, वेट गेन और वेट लॉस। उसने फर्दर स्पेशलाइज किया कि मेरी वीडियोस, मेरा चैनल, मेरी बातें वेट लॉस के अराउंड होंगी। वेट लॉस टॉपिक के ऊपर उसने वीडियो शुरू करी। यही है नीश। जनरल टॉपिक हो गया फिटनेस, उसके अंदर नीश होगी वेट मैनेजमेंट, उसके अंदर माइक्रो नीश उसने पकड़ी वेट लॉस। वेट लॉस से शुरू किया। उसके फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स उसको बहुत जल्दी मिले एंड शी वॉज प्रॉफिटेबल फ्रॉम वेरी फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। पहले 1000 सब्सक्राइबर्स जो यूट्यूब पे उसको मिले वो वहीं से प्रॉफिटेबल थी। और मैं ऐसे लोगों को भी इंडस्ट्री में मिलता हूं कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, 5 लाख सब्सक्राइबर्स है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन अर्निंग्स नहीं है, रेवेन्यू समझ नहीं आती। वीडियो बनाने में इतना पैसा लग जाता है और कमाना कैसे है वो क्लियर ही नहीं है, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पा रहे, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, वो अपने विजन मिशन को सर्व नहीं कर पा रहे। और यही चीज मैं आपको पहले पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि नीश ढूंढो, एक स्पेशलाइजेशन ढूंढो। जनरल प्रैक्टिशनर चाहे कितना भी सस्ता हो, लेकिन अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाओगे, चाहे आपका हार्ट स्पेशलिस्ट कितना भी फी चार्ज करे। एक और एग्जांपल के साथ अपने फर्स्ट पॉइंट को आप तक पहुंचाता हूं। मेरे एक स्टूडेंट, मेरे एक मेंटी धीरज अरोड़ा जी, ये एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है। अब इनका पर्पस इंडिया का टॉप यूट्यूबर बनना, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो, मूवीज के अंदर मुझे काम मिले, मैं हीरो बन जाऊं, ये पर्पस नहीं है। इनका पर्पस है अपने इंडस्ट्री में अपना ब्रांड बिल्ड करना। इनका पर्पस अपने बिजनेस को ग्रो करना, हाई टिकट साइज क्लाइंट्स इनके पास आए, ये अपनी विजन को एक्सपैंड कर पाए, ये इनका पर्पस है। सो उन्होंने अपने फील्ड के रिलेटेड एक चैनल बनाया, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू कर दिए। कौन सी चीज इंटीरियर में बेटर है, कौन सी नहीं है, उनको तो पता है, उनका फील्ड है, उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। अपने प्रोजेक्ट्स पे किया हुआ काम लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हायर करने वक्त कौन सी चीजों का ध्यान दो, बताना शुरू कर दिया। क्या गलत होता है मार्केट में वो भी बताना शुरू कर दिया, और कुछ अपनी लाइफ की चीजें शेयर करनी शुरू कर दी। धीरज जी की वो मुझे लाइन याद है, हिमीश जी मेरी एक एक वीडियो मेरे लिए एक एक सेल्समैन है। अब उनका पर्पस
मिलियन व्यूज वाली वीडियोस नहीं था, उनका पर्पस हाई कंपटीशन के अंदर टॉप यूट्यूबर बनना नहीं था। जो उनका पर्पस था वो कुछ सब्सक्राइबर्स पे ही अचीव करना शुरू हो गए। कोई इंटीरियर रिलेटेड कोई टिप्स ढूंढ रहा है, कोई इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना चाह रहा है, कोई जानना चाह रहा है कि पीवीसी और पीओपी में क्या डिफरेंस है। उनके आगे धीरज जी आना शुरू हो गए क्योंकि कंपटीशन कम था और इनके पास वो नॉलेज थी। अब पहले धीरज जी क्लाइंट्स के पास जाते थे, 100 क्लाइंट्स को मिल रहे हैं, 10 इंटरेस्टेड हो रहे हैं, 2 कन्वर्ट हो रहे हैं। जो टिपिकल सेल्स साइकिल होता है वो चल रहा था, जो सारी दुनिया कर रही है। अब धीरज जी के पास क्वेरीज आनी शुरू हो गई। कुछ हजार सब्सक्राइबर्स पे ही धीरज जी के पास क्वेरीज आ रही हैं। वो जाने के लिए, मीटिंग करने के लिए कंसल्टिंग चार्ज ले रहे हैं। हाई टिकट क्लाइंट्स उनको मिलना शुरू हो गए क्योंकि लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट बन रहा है, उनकी वीडियोस देख रहे हैं, उनका काम लोगों को नजर आ रहा है, उनकी लाइफ नजर आ रही है, टेस्टिमोनियल्स नजर आ रहे हैं। आज उनके चैनल की बात करूं तो वो कुछ महीनों में 30,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए हैं। लेकिन ये 30,000 सब्सक्राइबर्स वो हैं जो इंटीरियर फील्ड के रिलेटेड है, जिसमें से कुछ उनके क्लाइंट्स हैं, कुछ उनके इंडस्ट्री के लोग हैं। एक ब्रांड वो क्रिएट कर पा रहे हैं, एक एक्सपर्टीज उनकी अब एविडेंट हो रही है। एज अ रिजल्ट उनको गुड़गांव के, उनको दिल्ली के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। हाई टिकट डील्स वो क्लोज करते हैं। एक एक डील उनकी 10 लाख टू 30 लाख होती है, जो उनको यूट्यूब वीडियोस की वजह से मिल रही है। अब क्योंकि उनके फील्ड के लोग उनको देख रहे हैं तो वो कई सारे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स को मेंटरशिप दे रहे हैं। ये एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम उन्होंने बिल्ड करी है। सो कंसल्टिंग है, हाई टिकट क्लाइंट्स है, मेंटरशिप है। सो धीरज जी ने स्पेसिफिक टॉपिक से शुरू किया, राइट ऑडियंस उनके साथ जुड़ी, वो जल्दी अर्निंग क्रिएट कर पाए, इसलिए जल्दी एक्सपैंड कर पाए और धीरे धीरे अब वो ब्रॉडर टॉपिक्स, ब्रॉडर एरियाज तक पहुंच रहे हैं। गुंजन ने स्पेसिफिक टॉपिक से शुरू किया, जल्दी अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंची, जल्दी अर्निंग क्रिएट हुई, उस अर्निंग से वो जल्दी एक्सपैंड कर पाई, टीम हायर कर पाई, ज्यादा ब्रॉडर एरियाज तक पहुंच पाई, ज्यादा ब्रॉडर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना पा रही है। आपको भी मैं यही टिप दे रहा हूं कि इतने हाई कंपटीशन में अगर आप स्पेसिफिक एरिया पकड़ते हो तो आप टारगेट ऑडियंस को, राइट ऑडियंस को जल्दी अट्रैक्ट करते हो। और जब आपको इनकम सोर्सेज का आइडिया होगा, इस ट्रेनिंग में, इस मास्टर क्लास में आपको आगे पता चलेगा कि इनकम सोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं, डे 1 से कैसे आप कमा सकते हो, तब आपको पता होगा कैसे अपने विजन को जल्दी ब्रॉड करना है। एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है अर्निंग जल्दी क्रिएट करना, क्योंकि जब अर्निंग होगी तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे, आप ज्यादा लोगों को सर्व कर पाओगे, आप बड़ा ब्रांड क्रिएट कर पाओगे, आप खुद को, अपने मैसेज को, अपनी नॉलेज को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को जस्टिस कर पाओगे। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड टिप जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सिर्फ टिप ही नहीं है, ये जो बातें आपको बता रहा हूं ना, टिप से बहुत बढ़कर है। एक एक पॉइंट में एक एक कॉन्सेप्ट है और ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं, आपकी फैमिली की, आपके लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं, आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को बदल सकते हैं। सेकंड चीज, बहुत लोग गलत कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूं। लोग सोचते हैं अर्न ऑन डिजिटल, डिजिटल पे कमाना है। मैं आपको बता रहा हूं, यही गलती मैंने कई साल करी और फिर रियलाइज करा कि डिजिटल पे कमाना नहीं है, डिजिटल से कमाना है, अर्न फ्रॉम डिजिटल। हमारा टारगेट जब ये होता है कि हमें YouTube के एड रेवेन्यू से कमाना है, जब हमारी वीडियो चलेगी उसके ऊपर गूगल बाबा एड लगाएंगे, एड से जो पैसे आएंगे वो हमारी कमाई है, तो कई बार वेट करनी पड़ती है कब चैनल मोनेटाइज होगा, कब उस पर राइट एड्स लगेंगे, कब इतने व्यूज आएंगे कि उस एड से हमें बेनिफिट हो। मैं भी आपके साथ अपने इनसाइट शेयर करता हूं, आपको अपने डिटेल्स दिखाता हूं। ये मैंने अपने चैनल के लास्ट 365 डेज के एनालिटिक्स आपके सामने रख दिए हैं। अगर आप देखो, मेरा जो एड रेवेन्यू है, जो मेरी वीडियोस के ऊपर एड्स लगते हैं, उसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो है 40 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 40 लाख, 40,49,1100 एग्जैक्ट। और लास्ट 28 डेज का जो एड रेवेन्यू है वो है 3,78,000 रुपीज। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कह रहे हो कि यार 3.3 लाख इसको पर मंथ यूट्यूब वीडियोस पे एड से आ रहा है, फेसबुक वीडियो से जो एड आ रहे हैं उस पे अलग आ रहा है और एक अच्छा रेवेन्यू है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कह रहे हो वेरी नाइस, हो सकता है कुछ कह रहे हो क्या है 3.3 लाख पर मंथ कमा लिया तो क्या है। लेकिन मैं आपको कुछ और कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि यह है मेरी इंटरनेट पे कमाई, डिजिटल पे जो मैं अर्न करता हूं। लेकिन डिजिटल से जो अर्न करता हूं वो इससे मच ब्रॉडर है, मच बिगर है। बहुत सारे लोग सिर्फ एड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए ग्रो नहीं कर पाते। सो मेरे वीडियो एड्स का रेवेन्यू इज 20% ऑफ माई रेवेन्यू, और वीडियोस की वजह से जो मेरे और रेवेन्यूज बिल्ड होते हैं दैट इज 80% ऑफ माई रेवेन्यू। क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूं, एज अ ट्रेनर मैंने वीडियोस के साथ अपना ब्रांड बिल्ड किया है। अब वो वीडियोस मेरे लिए इनकम बिल्ड करती है। फॉर एग्जांपल, मेरी ये एक वीडियो जिसके अंदर मैंने एक सेमिनार की क्लिप डाली है, ये ह्यूजली वायरल हुई, हो सकता है आपके पास भी कभी व्हाट्सएप पे आई हो।
जब ये वायरल होना शुरू हुई, शेयर होना शुरू हुई, व्हाट्सएप फेसबुक पे लोगों ने स्प्रेड करना शुरू किया, तब ये कॉर्पोरेट्स के पास पहुंची और इससे मुझे कई सेमिनार्स मिलने शुरू हुए, कई ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच किया, कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस तक मैं पहुंच पाया। हर वीडियो वायरल नहीं होती, लेकिन जब आप काम करते रहते हो, कब कौन सी चीज आपको रिपल इफेक्ट दे जाएगी, मल्टीप्लिकेशन दे जाएगी, आपको पता ही नहीं होता। जब बड़े ब्रांड्स एक बार इस वीडियो की वजह से मेरे साथ जुड़ गए, फिर मैंने उनको सर्व किया और वो मेरे रिपीट क्लाइंट्स बने। मेरी इस वीडियो के अंदर मैंने फाइनेंस के रिलेटेड ट्रेनिंग दी और एक प्रोडक्ट इस वीडियो के अंदर लिंक किया है। वो प्रोडक्ट जब भी लोग यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट से मुझे कमीशन आती है। लोगों को मैं राइट प्रोडक्ट बता पाया और ट्रेन कर पाया, कंपनी को मैं राइट लोगों तक पहुंचा पाया। इस चीज को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अर्निंग स्कोप होता है। ये एक वीडियो मुझे हर महीने अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीस देती है। वो एड रेवेन्यू नहीं है, अर्न ऑन डिजिटल नहीं है, अर्न फ्रॉम डिजिटल है। डिजिटल की पावर को यूज करना। मैंने अपनी बुक पब्लिश करी, मेरी बुक का जिक्र मैंने अपनी वीडियोस में किया, वो बुक की सेल हुई, अर्न फ्रॉम डिजिटल है। वीडियोस की वजह से मैं अपनी बुक की सेल इंक्रीज कर पाया। ये जो वीडियोस है इसमें मैंने अपने डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करी और डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वजह से मैं टोटल 3 CR का रेवेन्यू बिल्ड कर पाया हूं। सिर्फ इन वीडियोस की वजह से मैं 1.7 CR एक साल में ले पाया, बिल्ड कर पाया। बहुत साल गलतियां करके, बहुत स्ट्रगल करके, अपने पोटेंशियल को वेस्ट करके मैंने ये लेसन सीखा कि अर्न फ्रॉम डिजिटल, नॉट जस्ट अर्न ऑन डिजिटल। और जब से ये लेसन सीखा मैं अपनी लाइफ में चेंज ला पाया। आप उतना टाइम मत लगाओ ना, आप मेरे एक्सपीरियंस से फायदा लो। डे 1 से आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एड रेवेन्यू से नहीं कमाना, हमें मल्टीपल सोर्सेज बिल्ड कर पाने हैं। क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक प्रोफेशनल हो, आपको एक बड़े ब्रांड की तरफ अपनी जर्नी लेके जानी है। आपके लिए रेवेन्यू आपका फ्यूल है जो आपके मिशन और विजन को एक्सपैंड करेगा। अपना डिजिटल ब्रांड बिल्ड करते हुए 13 से ज्यादा इनकम सोर्सेज हैं जिनसे आप अर्न कर सकते हो। एक से शुरू करके दूसरा ऐड करो, तीसरा ऐड करो। मैं कर रहा हूं, धीरज जी कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मेरे कई मेंटीज कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हो। और ये सब रेवेन्यूज, ये इनकम सोर्सेज से ऊपर की एक चीज जो आप कनेक्ट लोगों के साथ बना पाते हो। जब लोगों के घर में, उनके फोन में, उनकी फैमिली का आप एक पार्ट बन जाते हो। मेरी वीडियोस ने मुझे हेल्प करी रेवेन्यू में, यस, उसकी वजह से मैं अपनी टीम बिल्ड कर पाया, कई लोगों को जॉब दे पाया। बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है वो। कई लोगों के घर में अगर खाना आपकी वजह से आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हो, आपके बिजनेस की वजह से कई लोगों की इंप्लॉयमेंट चल रही है। और उससे ऊपर जो लोगों की लाइफ में चेंज है। जब कोई कहता है कि मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैंने अपना डिसीजन बदला और अपनी लाइफ बदली। जब कोई कहता है कि मुझे ये जॉब आपकी वजह से मिली क्योंकि इंटरव्यू स्किल्स की मैंने वीडियो देखी थी। एक होटल में चेक इन कर रहा था तो वहां का एक रिसेप्शन से बंदा आया भागा भागा और कहता है, सर मैं अपने फर्स्ट डे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूं क्योंकि आपकी वीडियोस से मैंने सीखा है, ये जॉब भी मुझे आपकी वीडियोस की वजह से मिली है। ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। और ये तभी मैं अचीव कर पा रहा हूं क्योंकि मैं इसको एक मॉडल की तरह ग्रो कर पा रहा हूं। अगर मैं वैसे ही रहता जैसे मैं पहले था, महीने की 2 वीडियोस 3 वीडियोस बना रहा था और वही रहती अगर मैंने इसमें एंटरप्रेन्योरशिप ऐड ना करी होती। अगर मैं सोच रहा होता अर्न ऑन डिजिटल तो कभी ग्रो नहीं कर पाता। मैंने सोचा अर्न फ्रॉम डिजिटल, उस दिन से मैं घर घर का हिस्सा बन पाया, लोगों की लाइफ चेंज कर पाया। थर्ड टिप वो है जो आपका इमीडिएट क्वेश्चन हो सकता है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नीश के साथ चल सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डिजिटल इस टाइम पे बहुत जरूरी है। कोविड के बाद तो डिजिटल की पावर एक अलग लेवल पे है। जो अपने बिजनेस प्रोफेशन को डिजिटली नहीं सोच रहा वो एग्जिस्टेंस से बाहर हो रहा है। लेकिन इसके साथ आपका एक सवाल हो सकता है कि डिजिटल तो ठीक है, लेकिन डिजिटल पे क्या, डिजिटल पे कैसे, डिजिटल पे कौन सा वो मीडियम है जिससे हम अपनी ब्रांडिंग, अपनी इनकम, अपनी रीच को बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है। आप मेरी बात मत मानना, आप अपने आसपास देखना। व्हाट्सएप खोल के देखना, किसी ग्रुप में, फैमिली, ऑफिस, किसी ग्रुप में चले जाना और देखना सबसे ज्यादा क्या फॉरवर्ड हो रहा है। टेक्स्ट मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, फोटोज फॉरवर्ड हो रही है या वीडियोस फॉरवर्ड हो रही हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसकी फीड में चले जाना। कभी फोटोज नजर आती थी, स्टेटस नजर आते थे, आज आपको क्या नजर आ रहा है, वीडियोस नजर आएंगी। स्पेशली कोविड के बाद लोग वीडियोस से ही खाना सीख रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं, लोग वीडियोस से ट्रेनिंग सीख रहे हैं, लोग वीडियोस से पढ़ाई कर रहे हैं, लोग वीडियोस से स्किल्स ले रहे हैं। आप भी तो मेरे साथ वीडियो से कनेक्टेड हो क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आई अग्री। ह्यूमन एक्सपीरियंस, टच, जब किसी को गले मिलते हैं, जब किसी से हैंड शेक करते हैं, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टू ह्यूमन एक्सपीरियंस अगर कोई चीज है तो वो वीडियोस है। वो टेक्स्ट नहीं। आपके सामने एक 15 पेजेस का डॉक्यूमेंट दे दूं, पढ़ लो, ये मास्टर क्लास रहने दो, वर्सेस
ये 30 मिनट्स में जो मैं आपको मास्टर क्लास में बता रहा हूं, इमोशन के साथ, थॉट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ये सिर्फ वीडियोस में पॉसिबल है। वीडियो कॉल जैसी एक्सपीरियंस आपको कभी टेक्स्ट मैसेज में नहीं मिल सकता। दैट इज द रीजन वीडियोस तेजी से ग्रो कर रही हैं। फेसबुक पे पिछले 3 साल में 60 टाइम्स ग्रो करी हैं वीडियोस। मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूं, इंडिया में 60 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें से 30 करोड़ वीडियोस देखते हैं। आधी डिजिटल पॉपुलेशन ऑलरेडी वीडियोस देखती है। 30 करोड़ लोगों तक आप फिजिकली नहीं पहुंच सकते, डिजिटली पहुंच सकते हो। और 2023 में, आज से 1.5-2 साल बाद, इंडिया की जो इंटरनेट पेनिट्रेशन पॉपुलेशन होगी वो होगी 90 करोड़। 90 करोड़ लोग डिजिटली एक्टिव होंगे। इतना बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा है। और उसमें से वीडियो कंज्यूमर्स 60 करोड़ होंगे, यानी कि प्रोपोर्शनेटली ये ग्रो कर रहा है। 90 में से 60 करोड़ वीडियो कंज्यूमर्स होंगे। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी प्रोफेशन में आपको लग रहा है आप लेट हो गए हो, अभी तो शुरुआत है। अभी तो लोग जुड़ रहे हैं। अभी तो कई लोगों ने पहली वीडियो देखनी है। अभी तो कई लोगों ने इंटरनेट का पार्ट बनना है। अभी तो पूरा इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, पूरी दुनिया की यहां नजर है। यहां पे आपको लगता है कि आप लेट हो गए हो। यही कारण है कि हर कंपनी वीडियो मार्केटिंग को समझना चाह रही है। मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूं, लाइफ स्किल्स की बातें करता रहा हूं, लेकिन मेरे से लोग पूछते हैं भाई यूट्यूब कैसे ग्रो करें, डिजिटल कैसे ग्रो। कंपनीज अपने सेमिनार के बाद मेरे से मार्केटिंग एडवाइसेस ले रही होती है। मैं कह रहा हूं यार, मैं तो मार्केटिंग जीनियस नहीं हूं, आप लोग हो। मैं तो एमबीए भी नहीं हूं, मतलब एमबीए कॉरेस्पॉन्डेंस हूं, मैं तो कभी कॉलेज गया नहीं। लेकिन आप मेरे से इसलिए सीख रहे हो क्योंकि मैंने वीडियोस को अनलॉक किया है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने आज से 8 साल पहले जो वीडियो बनाई वो भी आज एक्टिव है, मेरे लिए आज भी काम कर रही है। वो धीरज जी की बात याद है ना, एक एक वीडियो एक सेल्समैन है। वीडियो कभी छुट्टी पे नहीं जाएगी, वीडियो कभी बीमार नहीं होगी, वीडियो का अचानक फोन नहीं आएगा कि मैं आज चल नहीं रही। वीडियो को सोना नहीं है, वॉशरूम नहीं जाना, लंच ब्रेक नहीं लेनी। वीडियो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करती है। 4 साल पहले बनाई वीडियो आज भी मुझे फायदा दे रही है। मल्टीप्लीकेशन होती जा रही है। जितनी वीडियोस क्रिएट होती जा रही है, बेनिफिट ऐड होता जा रहा है। एक और चीज आप खुद करके देखना, मेरी बात मत मानना। गूगल पे जाओ और कुछ सर्च करके देख लो, हाउ टू समथिंग, हाउ टू मेक खिचड़ी, या हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, या हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू फिक्स योर लाइट, कुछ भी आप देखोगे सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर क्या आ रहा है, वीडियोस आ रही हैं। मतलब गूगल भी अपने सर्च इंजन में वीडियोस को प्रमोट करो। और आपको यह भी बता दूं, गूगल दुनिया का टॉप सर्च इंजन है। और गूगल के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? टॉप सर्च इंजन, सेकंड बेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? वो है यूट्यूब। इतना पावरफुल है वीडियो प्लेटफॉर्म। सो मैंने बहुत सारे डेटा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स दे दिए। आप खुद अपने आसपास देख लो और इस चीज को एग्जीक्यूट करो यार, इसको करना शुरू करो। स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। अगर वीडियोस नहीं बना रहे तो बनानी शुरू करो। किस चीज का डर है? बहुत सारे लोग कहते हैं कैमरा से डर। आपको कैमरा से डर नहीं है, मेरी वीडियो देख के लोग क्या बोलेंगे उस चीज का डर है। कैमरा से क्यों डर लगेगा? कैमरा तो अपना फोन है, उसको जब मैं डिलीट कर दो 1 सेकंड लगेगा। इट्स नॉट प्रॉब्लम ऑफ कैमरा, इट्स प्रॉब्लम ऑफ पीपल। और अगर ये सोच के बैठोगे तो इतने बड़े डिजिटल रेवोल्यूशन को मिस कर जाओगे। आपको कोई जज नहीं कर रहा। वीडियो बनाओ, नहीं अच्छी लगी डिलीट करो, नहीं अच्छी लगी डिलीट करो, नहीं अच्छी लगी डिलीट करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। कोई भी स्किल आपने सीखी है ना यार, लाइफ में इतना कुछ हमने सीखा है। एक बेसिक सी चीज है वीडियो। आप लोगों के सामने बोल लेते हो, तो कैमरा के सामने बोलना तो कोई, इट्स इन योर हैंड्स, यू कैन रीटेक, बट क्रिएट, बनाना शुरू करो, लेट मत करो। और अगर बना रहे हो तो देखो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। देखो क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, क्या आजकल चल रहा है, क्या मैं नया ला सकता हूं। लेकिन जैसे किसी मीटिंग को इंपॉर्टेंस देते हो, जैसे ये सोच के चलते हो कि मेरी मीटिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बिजनेस आएगा, उतनी ही इंपॉर्टेंस अपनी वीडियोस को दोगे तो रिपल इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आएगा। ये मैं अपनी एग्जांपल से नहीं बोल रहा, मैं अपने कई सारे स्टूडेंट्स की एग्जांपल से बोल रहा हूं। ट्राई इट। अब आ गए हम अपने 4th टिप पे। हर टिप के अंदर ना कई सारे टिप्स हैं, टिप के अंदर टिप्स हैं। तो 4th पॉइंट की बात करते हैं। एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपको हाई एंड लाइट्स, हाई प्रोडक्शन कैमरा, वीएफएक्स एडिटिंग वाली टीम, बढ़िया सा स्टूडियो, बहुत ही प्रोफेशनल टीम, यह सब नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, एक चीज, और वो चीज है कनेक्ट, आपकी रियलिटी। कई लोग कई साल वेट करते रहते हैं कि यार कैमरा कौन सा लेना है, लाइट कौन सी लेनी है, एडिटिंग के लिए एडिटर कहां से आएगा, हाई प्रोडक्शन कैसे होगी, पीछे बैकग्राउंड ऐसी होनी चाहिए, तब जाके वीडियो बनाऊंगा। और उस चक्कर में हुआ क्या, एक भी वीडियो नहीं बनी। मैं आपको ये बता दूं कि अगर हाई प्रोडक्शन ही चलना होता, अगर ये इतनी प्रोफेशनल वीडियो ही चलनी होती,
तो जितने वीडियो एडिटर्स हैं उनके चैनल्स इंडिया के टॉप चैनल्स होते हैं। जितने सिनेमाटोग्राफर्स हैं यूट्यूब पे तो वही सक्सेसफुल होते ना। आम लोगों की खास कहानियां क्यों यूट्यूब पे पॉपुलर हो रही है? टॉप चैनल्स में वो लोग क्यों हैं जो नॉर्मल फेसेस हैं, जो नॉर्मल लोग हैं। आप इस चीज को समझो कि इंटरनेट पे जो वीडियोस हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस हैं, लोग टीवी देखने नहीं आ रहे, वो टीवी से हटके आ रहे हैं। टीवी पे वो देखते हैं वो हाई प्रोडक्शन, यहां उनको रियलिटी चाहिए, आप चाहिए, आपकी बातें, आपका घर, आपकी नॉर्मल जिंदगी, आपका नॉर्मल फेस। और यही तो सक्सेस रेट है इंटरनेट का, यही तो सक्सेस है यूट्यूब का। मेरा फेस कोई ग्लैमरस फेस नहीं है, मेरी बॉडी कोई ग्लैमरस फेस नहीं है। एक चीज है मेरे पास, आई एम प्राउड ऑफ दैट, वो कनेक्ट है। यहां से बोलता हूं, यहां पहुंचाता हूं, दैट इज इट। फोन से बनाई हुई वीडियोस के मिलियन व्यूज हैं, सिर्फ मेरे नहीं, कई सारे यूट्यूबर्स फोन से वीडियोस बनाते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, क्योंकि यहां से काम चल रहा है। तो आपका कनेक्ट, आपको सिर्फ कनेक्ट समझना है और कोई चीज नहीं समझनी, बाकी धीरे धीरे आप कीजिए। जब ग्रो करिए तो देखिए कैमरा, लाइटिंग, शुरू में बेसिक एडिटिंग चलेगी, शुरू में बेसिक लाइट चलेगी, मेन है कनेक्ट। अब ये कनेक्ट कैसे बनाया जाए वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या पसंद करते हो? रियलिटी पसंद करते हो। आप क्या फॉरवर्ड करते हो? रियलिटी। आपको क्या खोल के अच्छा लगता है अपने फोन में? वो है रियलिटी। तो रियलिटी में क्या करना है हमें? अपनी इंडस्ट्री, अपनी डोमेन, अपने फील्ड में अंडरस्टैंड करना है कि जिस ऑडियंस तक आप पहुंचना चाहते हो, अगेन पहले 1000 पे फोकस करना है, उसके बाद हम ग्रो करेंगे। उनको क्या चाहिए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या जुबान है। अब ये कनेक्ट बनाना कैसे है? डिजिटल पे लोग क्या पसंद करते हैं? रियलिटी। आपको क्या पसंद है? रियलिटी। आपके पास फॉरवर्ड होकर रियलिटी आती है, आप ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, आप रियलिटी को ज्यादा फॉरवर्ड करते हो। इसी चीज को समझना, हमें कुछ नकली नहीं करना, नकली करने की जरूरत नहीं है। कब तक करेंगे? बी रियल। आप एक्सपर्ट हो तो रियलिटी में एक्सपर्ट सामने आओ, आप बिगनर हो तो रियलिटी में लोगों के सामने एज अ बिगनर आओ। हर कोई एक्सपर्ट से सीखना पसंद नहीं करता, कुछ दोस्तों से भी सीखना पसंद करते हैं, कुछ फैमिली से सीखना पसंद करते हैं, कई बार ज्यादा कंफर्ट होती है। तो जो आप हो वो रियलिटी में अगर लोगों के सामने आओगे ना, तो ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे और आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। मैंने जब शुरू किया तब मैं एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन मैं सीखते हुए लोगों को बताता गया कि मैं भी सीख रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आज जिस चीज में मेरी एक्सपर्टीज है उस चीज के बारे में प्राउडली बताता हूं, जिस चीज में नहीं है वो भी सच बताता हूं। मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी कि मेडिटेशन फॉर बिगनर्स, और बहुत क्लियरली बताया कि मैं बिगनर्स को बता सकता हूं, क्योंकि मैं कोई मेडिटेशन एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं हर रोज करता हूं, मुझे फायदा देती है, मैं आपको भी बता देता हूं। लेकिन यूट्यूब, डिजिटल, वीडियो मार्केटिंग, इसका एक्सपर्ट हूं तो इसको प्राउडली बताता हूं, क्योंकि इसके मेरे पास रिजल्ट्स हैं। तो आप भी अपनी रियलिटी शेयर करो, आपको कुछ और नहीं करना। अपने फील्ड, अपने डोमेन में देखो लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं। अपने नीश में, अपनी स्पेशलाइजेशन में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करो। स्टार्ट इज द बिगेस्ट टीचर। आप ब्यूटी के फील्ड में हो, मेकअप के फील्ड में, उसके अंदर अपनी कोई स्पेशलाइजेशन ढूंढो। फॉर एग्जांपल मेकअप फॉर ऑयली स्किन, उसके रिलेटेड वीडियोस बनानी शुरू करो। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या टिप्स हो सकती हैं, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। आप रियल एस्टेट में हो, देखो लोगों को रियल एस्टेट में क्या प्रॉब्लम आती है। शुड वी इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, शुड वी नॉट। कोविड के बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। आप स्पेशलाइज होना चाहते हो, आप गुड़गांव की प्रॉपर्टी में डील करते हो, तो आप वहां की एग्जांपल्स दो कि यहाँ के बेस्ट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। यही तो सवाल होते हैं, प्रोजेक्ट कौन सा है, गुड़गांव में कौन सा एरिया जल्दी ग्रो कर रहा है, फ्यूचर की क्या प्रेडिक्शंस है, मार्केट में कौन सी चीजें गलत हो रही हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। आप किसी प्रोडक्ट की डायरेक्ट सेलिंग में, वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उसके अराउंड लोगों को नॉलेज देनी शुरू करो। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। जब ट्रस्ट होगा तो आपका प्रोडक्ट लेंगे और आपके रिपीट कस्टमर्स बनेंगे। आप डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस प्लान्स की बात करते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हो, तो बताओ कि यहां पे कैसे अर्न किया जाता है। अपनी जर्नी शेयर करो, अपने स्ट्रगल शेयर करो, अपने सक्सेस शेयर करो। बिगिनर हो तो अपनी बिगिनिंग शेयर करो। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के एक मेंटी पिंकेश जो सीए हैं, उन्होंने फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस डालनी शुरू करी और कई इनकम स्ट्रीम्स वो बिल्ड कर पाए। कानपुर से अजय सिंह यादव जो कमोडिटीज में डील करते हैं, उन्होंने कमोडिटीज के प्राइसेस डेली अपडेट करने शुरू कर दिए। एज द रिजल्ट उन्होंने अपनी ऐप लॉन्च करी, एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप। लोग वो ऐप डाउनलोड करते हैं जल्दी अपडेट्स लेने के लिए। लोग उनको सब्सक्रिप्शन फी देते हैं उन अपडेट्स के लिए, उस नॉलेज के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए। ये भी एक एग्जांपल है स्पेशलाइजेशन की। 35% बिजनेस उनका ग्रो किया है 4 महीने में यूट्यूब वीडियोस बनाने के बाद। 4 टाइम्स उनके ऐप डाउनलोड्स इंक्रीज हो गए। वो अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स बिल्ड करते जा रहे हैं। गुजरात के माजी खान जो मड आर्ट में डील करते हैं, उन्होंने वीडियोस में अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू करी। आज बीबीसी ने उनको कवर किया है, उनको नेशनल इंटरनेशनल कई ऑर्डर्स आ रहे हैं। कविता सिंह जो सिंगिंग का पैशन रखती हैं, साउथ के लीडिंग स्टार पवन कल्याण ने उनको कई बार अपने ट्वीट्स में मेंशन किया है। सो जो भी आपका फील्ड है, जहां भी आप ग्रो करना चाहते हो, वीडियो से कितने मल्टीप्लाइड रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज यहां तक पहुंचने की जर्नी बहुत लंबी हो सकती है। देखो मेहनत हर जगह है, मेहनत ट्रेडिशनल तरीकों में भी है, मेहनत डिजिटल तरीकों में भी है। एक रात में लाखों कमा लो, ये बात तो मैंने कभी बोली नहीं, ना बोलूंगा।
मेहनत दोनों जगह। फर्क इतना है कि ट्रेडिशनल में जब आप मेहनत करते हो तो सफर बहुत लंबा है और मल्टीप्लिकेशन आती नहीं। हर रोज गड्ढा खोदो, हर रोज गड्ढा भरो। लेकिन डिजिटल में जब आप मेहनत करते हो तो आज की मेहनत का रिजल्ट कई सालों तक आता है। आज आपने जो कर लिया उसका बेनिफिट अगले साल भी लेते हो। रिपल इफेक्ट, जो मैं बार बार कहता हूं, मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट, कि मेरी 3 साल पुरानी वीडियो मुझे आज भी रेवेन्यूज दे रही है, ये है डिजिटल की पावर। सो मेहनत तो करनी है तो क्यों ना उस डायरेक्शन में करी जाए जो फ्यूचरिस्टिक है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जो भी आपकी एज है 20, 30, 40, आप 20 साल, 30 साल, 40 साल की स्टोरी जी रहे हो, देखना चाहोगे तो इसमें से बहुत कुछ निकलेगा। जिस भी आप फील्ड में हो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आपको सॉल्व करनी है, जो अनसॉल्व पड़ी हुई है। कोई भी स्किल इसके लिए आपको सीखनी पड़े, चाहे कैमरा कॉन्फिडेंस हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, कितना ही टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको मास्टर कर लिया तो रिजल्ट सोचो कितना ही टाइम लग जाएगा। 10 दिन, 20 दिन, शुरुआत तो हो जाएगी। इम्परफेक्ट शुरुआत करोगे, परफेक्ट धीरे धीरे हो जाओगे। बस एक ही चीज है जो आपको डे 1 से आपकी वीडियोस में चाहिए, वो है कनेक्ट। बस बोल दो, जो सच है वो बोल दो, जो हो वो बोल दो, जो गेन किया, जो नॉलेज है वो शेयर कर दो, जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो उनको सॉल्व कर दो। बाकी की सारी चीजें तो मैंने पिछले पॉइंट्स और अगले पॉइंट में आपको बता ही रहा हूं। 5th पॉइंट, और मैं अपनी कई वीडियोस, कई ट्रेनिंग्स में इस पॉइंट को बहुत मेंशन करता हूं, बहुत रेफर करता हूं, कि चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ एक हॉबी आपकी है, आपका पैशन है वीडियोस बनाना, डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ क्रिएटर, एज एन इंस्टाग्रामर, एज अ यूट्यूबर और एज एन इन्फ्लुएंसर। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने शुरू में बोला, एक एंटरप्रेन्योर ये सोचता है, एक सक्सेसफुल, एक विजनरी आदमी ये सोचता है, ये नहीं सोचता कि क्या है, ये सोचता है कि क्या होने वाला है। सो एंटरप्रेन्योर की तरह हमेशा चलो। क्या ट्रेंड्स है, फॉर एग्जांपल आजकल माइक्रो कंटेंट चल रहा है, शॉर्ट्स यूट्यूब पे, रील्स इंस्टाग्राम पे, तो ये एक इमीडिएट शिफ्ट है। जैसे मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बार बार अपडेट करता रहता हूं जो भी नया आता है, तो इस टाइम पे शॉर्ट्स, रील्स आपके लिए सीक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर वाली थिंकिंग है कि क्या है जो अभी कैप्चर किया जा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी है जो भी जिससे फायदा लिया जा सकता है। ये एक गलती है जो मैंने अपनी डिजिटल जर्नी में पहले 4-5 साल करी, कि खुद को एज अ क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर सोचता रहा कि वीडियो बनाऊंगा, वीडियो से लोगों की हेल्प करूंगा, लोगों की लाइफ में डिफरेंस आएगा और जो एड रेवेन्यू मुझे आ जाएगा उससे मेरा सर्वाइवल चलता रहेगा। लेकिन इससे नेगेटिव क्या हुआ कि मैं सिर्फ लिमिटेड लोगों की लाइफ बदल पाया, मैं ज्यादा लोगों की लाइफ बदल ही नहीं पा रहा था। जिस दिन मैंने सोचा एक एंटरप्रेन्योर, लोगों को वैल्यू भी देनी है लेकिन मुझे अर्निंग के सोर्सेज भी क्रिएट करने हैं, उस दिन से मेरे डिजिटल जर्नी में, मेरी लाइफ में चेंज आया। मैं उस दिन से एक्सपैंड कर पाया, एक मेंबर से शुरू करते करते टीम्स बिल्ड कर पाया, बिजनेसेस बिल्ड कर पाया, इन्वेस्ट करता हूं, री इन्वेस्ट करता हूं, रिटर्न्स लेता हूं, ये सब कर रहा हूं। लेकिन कोर विजन आज भी वही है, डे 1 पे भी वही कर रहा था, आज भी कर रहा हूं। ट्रेनर हूं, ट्रेनिंग ही दूंगा, ट्रेनिंग ही देता हूं। रोज सीखना पसंद है, रोज सिखाना पसंद है, सफर वही चल रहा है, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर किया तो रिजल्ट बदल गया। विजन वही है, लोगों की लाइफ बदलना, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर किया तो डिफरेंस आ गया। तो आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे आप अगेन रियल एस्टेट में हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप किसी भी तरह के प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह के बिजनेस में हो, उस एंटरप्रेन्योरशिप वाले माइंडसेट से आपको चलना है। जैसे फिजिकल एसेट्स क्रिएट होते थे, अब डिजिटल एसेट्स का जमाना है। करोड़ों रुपए लगा के हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं ना, 2-3 करोड़ की एक प्रॉपर्टी होती है, उस पर 60-70 हजार रेंट पर मंथ आता है और बहुत लोगों को लगता है एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। एक वीडियो आपको मच मोर देन 70,000 पर मंथ देने की कैपेबिलिटी रखती है और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है ये सोचो। उसमें आप 2 से 3 दिन लगाते हो, 4 दिन लगा लोगे, 1 दिन लगा लोगे, और उसके रिटर्न के चांसेस कितने ज्यादा है। एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए आज के टाइम पे जो जमाना है वो फिजिकल एसेट्स बनाने से ज्यादा जरूरी है आपके डिजिटल एसेट्स बनाना। वो आपको मच मोर रिटर्न देंगे। जब आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचोगे ना तो आप देखोगे कहां आपको री इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने बताया, जो मेरी एक वीडियो है जो मुझे अराउंड 2.5 लाख पर मंथ देती है, ये शुरू से 2.5 लाख नहीं देती थी। जब ये शुरू हुआ इसने 50 देना शुरू किया। मैंने ये नहीं कहा सारा पैसा ना पॉकेट में डालो, और मैं ये कभी नहीं करता। मैं खुद को एक सैलरी देता हूं, बाकी री इन्वेस्ट करता हूं। अगर 50,000 उस वीडियो से आ रहा था, मैंने 10,000 का एड रन किया, उस वीडियो को और प्रमोट किया, उससे 70-80 आना शुरू हो गया। मैंने 30,000 री इन्वेस्ट किया, एड रन किया, और करते 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 आज की डेट में 30,000 पर मंथ उस वीडियो का एड रन करता हूं और 2.5 लाख पर मंथ उस वीडियो से मुझे आ रहा है और वो ग्रो करता जा रहा है। यही सब अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी है अपनी वीडियोस में कि मेरी कौन सी वीडियोस है जो मेरे को रेवेन्यू दे रही है, बिजनेस दे रही है, री इन्वेस्ट करूं उन वीडियोस को, एड्स के साथ जल्दी चला सकते हैं। एंटरप्रेन्योर वाले माइंडसेट के साथ अपने चैनल, अपने डिजिटल एसेट्स, अपने इन्फ्लुएंस, अपने ब्रांड, अपने इंपैक्ट, अपनी इनकम को
बिल्ड करना है। एक एंटरप्रेन्योर लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो आप भी ऐसी कम्युनिटी, ऐसी ट्राइब क्रिएट करो जिसमें आपके जैसे लोग हैं जो डिजिटली ग्रो करना चाह रहे हैं, उनके साथ आइडियाज एक्सचेंज करो। एक एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करता है लर्निंग में भी। आप भी देखो कैसे लर्निंग के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो, खुद को ट्रेंड रख सकते हो। एंटरप्रेन्योर एक और चीज करता है कि वो हर चीज खुद नहीं करता, तो आपको एडिटिंग सीखनी है पहले, कैमरा सीखना है पहले, लाइटिंग सीखनी है पहले, फिर आपकी वीडियो बनेगी। आपको ये नहीं करना, आपको वीडियोस बनानी शुरू करनी है। आपको देखना है कि कैसे कम सब्सक्राइबर्स में आप ज्यादा इनकम क्रिएट करते हो, उसके बाद आप हायर कर सकते हो। आप एडिटर्स को हायर करो, अपनी वीडियो की क्वालिटी और बढ़ाओ। आप कैमरामैन, लाइटिंग के लिए किसी इंटर्न को हायर करो, अपनी वीडियोस की क्वालिटी और बढ़ाओ। आप किसी डिजिटल मार्केटर को हायर करो, या जो आपने सीखा हो एडवर्टाइजिंग के बेसिक्स उसको बताओ और उससे काम करवाओ। सो आपको हर चीज खुद बैठ के नहीं करनी, आपको नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या रिक्वायर्ड है एज एन एंटरप्रेन्योर। अब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह चलना चाहते हैं, डिजिटल होती दुनिया में, डिजिटल रेवोल्यूशन में डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, अपने फील्ड में अपने ब्रांड को बड़ा बनाना चाहते हैं, हाई टिकट साइज तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी एक्टिव और पैसिव इनकम्स को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप मेरी डिटेल्ड ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है वीडियोप्रेन्योर। जैसे मैं बोलता आया हूं वही है, वीडियोस प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। मैं आपको वीडियो क्रिएशन नहीं सिखा रहा, वीडियो क्रिएशन इसका एक पार्ट है, एडिटिंग्स के बेसिक्स इसके अंदर है, कैमरा कॉन्फिडेंस इसके अंदर है, कई सारी चीजें हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूं इसके अंदर क्या है, लेकिन इसका नाम है वीडियोप्रेन्योर। वीडियोस के साथ कैसे आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर सकते हो, कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो, कैसे ये ट्रेनिंग आपके काम आ सकती है। मैंने 8 साल में जो सीखा है उसको 8 महीने लगाकर 8 लोगों की टीम क्रिएट करके हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाया, जिसको मैंने खुद डिलीवर किया है, जिसमें मैंने वो हर चीज शेयर करी जो मैं और मेरी टीम यूज करते हैं, ताकि आपको ना करना पड़े। ऐसी आइडिया शीट्स, ऐसी चीट शीट्स, ऐसी चेकलिस्ट जो आपके सामने होगी तो आप जल्दी अच्छा कंटेंट बना पाओगे। कंटेंट के फ्रेमवर्क्स दिए हैं, आपके माइंड में आइडिया आया, कैसे वो आइडिया एक कंटेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस तरह के फ्रेमवर्क्स, रेडीमेड टूल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या है। 8 स्टेप्स है। पहला स्टेप है फाइंडिंग स्पेशलाइजेशन। नीश की हमने बात करी थी, तो डिटेल में मैंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बताया कि राइट नीश कैसे ढूंढी जाए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, मार्केट को ध्यान में रखते हुए कैसे आप नीश ढूंढते हो, उसके रिलेटेड टूल्स दिए हैं जिनको आप यूज करके अपनी राइट नीश तक पहुंच सकते हैं। सेकंड स्टेप, अपनी ऑडियंस को कैसे समझना है और उसके हिसाब से कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, प्लेटफॉर्म्स कैसे चूज करने हैं, राइट नेम कैसे चूज करना है, इस तरह की कई चीजें सेकंड स्टेप में आपको मिलेंगी। थर्ड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंटेंट। जो आप कनेक्ट क्रिएट करना चाहते हो उसको कंटेंट की फॉर्म में कैसे डालो, वायरलिटी के पीछे क्या साइंस होती है, अपने चैनल के एनालिटिक्स मैंने हर स्टेप पे शेयर करे हैं। आपको अंदर की चीजें बताई हैं कि देखो इसमें हमने ये किया तो ये वीडियो चली, इसमें ये किया था तो ये वीडियो नहीं चली थी। कई बार ऐसे भी होता है आइडियाज बहुत सारे आ रहे हैं, आइडियाज को फिल्टर कैसे करना है उसका भी टूल आपको इसके अंदर दिया है। चेकलिस्ट आपको इसके अंदर मिलेगी। कॉपीराइट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपका चैनल, आपका कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी आपको नुकसान ना हो, और अगर मटेरियल चाहिए, वीडियोस चाहिए, सॉन्ग्स चाहिए, ऑडियो चाहिए, फुटेज चाहिए, तो कहां से वो सोर्स कर सकते हैं, सो दैट कभी भी कोई प्लेटफॉर्म कॉपीराइट्स का इशू क्रिएट ना करे, आपको लीगली कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। फोर्थ मॉड्यूल है प्रोडक्शन। कैसे लो बजट में आप अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हो, कैसे अपने मोबाइल फोन को प्रोडक्शन हाउस में बदल सकते हो, मोबाइल से ही शूट करके, मोबाइल से एडिट करके कैसे आप शानदार वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। कैमरा कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस है इसके अंदर। कैमरा कॉन्फिडेंस के ऊपर लोग अलग कोर्स करते हैं, वीडियोस एडिटिंग के ऊपर अलग करते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर अलग करते हैं, कंटेंट के ऊपर अलग करते हैं, और मोनेटाइजेशन अर्न कैसे करना है वो अलग कोर्सेज है। आपको एक ही कोर्स में सब कुछ मिल रहा है। फोर्थ स्टेप का एक पार्ट है कैमरा कॉन्फिडेंस, और वो पार्ट ही अपने आप में इतना डिटेल्ड है। फिफ्थ स्टेप, वीडियो तो बना ली, उसकी रीच कैसे इंक्रीज करी जाए। थंबनेल्स, थंबनेल्स के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, कौन सा कलर आपके टॉपिक के लिए सही है, कौन से पावर वर्ड्स आपके लिए सही है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। 550 वीडियोस मैंने क्रिएट करी है, राइट। गुंजन के चैनल पे अलग वीडियोस है, 1000+ वीडियोस हमारे थर्ड चैनल TS मदान चैनल पे है। अब ये सारा एक्सपीरियंस से कई सारे एरर्स और कई सारी अचीवमेंट्स का जो निचोड़ है वो आपको जर्नी नहीं करनी पड़ेगी, आपको इसके अंदर मिलेगा। मैंने अपने एनालिटिक्स का पूरा टूर करवाया है, कुछ छुपाया नहीं है, सब बताया है, ताकि आप देखो एनालिटिक्स को कैसे स्टडी करना और एनालिटिक्स से कैसे डिसीजंस लेने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अपने यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म की ग्रोथ के लिए। 6th स्टेप, क्रिएटिंग अ बज़। कैसे आप अपने कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपने एक मेहनत करी, उसके मल्टीपल रिटर्न्स आप कैसे ले सकते हो। पेड मीडिया क्या होता है, एड्स रन करने हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। एड्स की, फेसबुक एड्स का टूर करवाया, गूगल एड्स का टूर करवाया, सो दैट कल को आपको अपनी वीडियोस को प्रमोट करना है, एक एंटरप्रेन्योर की तरह प्रमोट किया, उससे रेवेन्यू अर्न किया, फिर री इन्वेस्ट किया,
इस तरह से चलना है, तो ये भी आपको इसी के अंदर उसकी बेसिक्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। 7th स्टेप, पर्सनल ब्रांडिंग। मैंने खुद का एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है, मेरी पूरी फैमिली ने इंडिविजुअली अपना अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है। पर्सनल ब्रांडिंग को मैं डिटेल से समझता हूं, इतने सालों से कर रहा हूं, उसके भी सारे इनसाइट्स आपके साथ शेयर करिए, चेकलिस्ट आपके साथ शेयर करी है, कम्युनिटी कैसे बिल्ड करी जाती है, एक लॉयल्टी कैसे बिल्ड करी जाती है, ये सब कुछ आपको इस स्टेप के अंदर मिलेगा। 8th स्टेप जो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है स्केल करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो है मोनेटाइजेशन। कैसे आप अपने डिजिटल एसेट से कमा सकते हो, अपने बनाई हुई वीडियो, अपने बनाए हुए ब्लॉग, अपनी लिखी हुई ईमेल से आप कैसे कमा सकते हो, कम फॉलोअर्स के साथ कैसे ज्यादा अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। 13+ इनकम सोर्सेज मैंने शेयर करे हैं। कब किसके लिए कौन सा सोर्स सूटेबल है वो बताया है। एक एक सोर्स पे डिटेल्ड ट्रेनिंग इसके अंदर है। फनल्स कैसे काम करती है मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगी। आपके पास एक स्पॉन्सरशिप की क्वेरी आई तो मीडिया किट कैसे बनेगी वो भी इसके अंदर मिलेगा। ईमेल में क्या लिखना है, ईमेल का टेम्पलेट भी आपको इसके अंदर मिलेगा। सो हर स्टेप के लिए कौन सा रिसोर्स है, कौन सा टूल है, कौन सी शीट आपको चाहिए, वो आपको इसके अंदर मिलेगी। 15 आवर्स की ट्रेनिंग वीडियोस हैं। 15 आवर्स में मैंने गाने तो गाए नहीं होंगे, बड़ तो बोला नहीं होगा, एबीसी तो सुनाई नहीं होगी। 15 आवर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सोचो व्हाट इट कैन कंट्रीब्यूट टू योर लाइफ, टू योर डिजिटल ब्रांडिंग, टू योर क्रिएटिविटी, टू योर कॉन्फिडेंस, टू योर वन लाइफ, जिसके अंदर आप एक नई डायमेंशंस को एक्सप्लोर करोगे। पर्सनल ब्रांडिंग, क्रिएटिविटी, वायरलिटी, नीश, अर्निंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, ऑडियंस साइकोलॉजी, कितना कुछ आप सीख रहे हो इस 15 आवर्स के अंदर, और कितना रिटर्न आपको मिलेगा इस 15 आवर्स के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करके। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी चीज जो मेरी विजन का पार्ट है वो है एक प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस। फेसबुक पे एक हमने प्राइवेट कम्युनिटी बनाई हुई है वीडियोप्रेन्योर्स की। मतलब हमें रोज की लाइफ में हमारे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो डिजिटल एसेट्स बना रहे हैं, वीडियोस के थ्रू अपने एक स्पीड कर रहे हैं अपनी ग्रोथ को। तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमने ये कम्युनिटी बनाई है, जिसमें सब अपने वीडियो शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कई पागल, मैं आप, हम सब पागल हैं, हम पागल एक दूसरे के पागलपन में सपोर्ट कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। एक चीज आपके साथ दिल से शेयर करूं कि 8 साल से मैं लाइफ स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूं। लाइफ स्किल्स के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट पे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊंगा, मेरी यूट्यूब पे जो ऑडियंस है वो उसको खुश होकर लेगी, मैं उनको वैल्यू दूंगा। बहुत बहुत अच्छे से ये रिलेशन चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन मेरे लिए ये वीडियोप्रेन्योर एक मिशन है, एक विजन है। मैं कुछ और विजुअलाइज कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसके ऊपर काम किया। मैंने कभी किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे पिच नहीं करा, सेल नहीं करा। आप मेरी वीडियोस में जाके देखो, आई डोंट कन्विंस पीपल लाइक दिस। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या बनाया, मैंने और मेरी टीम ने इसके अंदर क्या डाला है और किस विजन से बनाया। विजन ये है कि यार जब 10,000 वीडियो इन्फ्लुएंसर्स राइट वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं तो कितना बड़ा थॉट रेवोल्यूशन हम लेके आ रहे हैं। जो मैंने 8 साल में किया, अगर उसको मैं रेप्लिकेट करके लोगों को 1 साल में करवा रहा हूं तो कितनी बड़ी एक विजन का चेंज आ रहा है। लोगों के बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, लोगों के प्रोफेशन ग्रो हो रहे हैं। मैं तो हर प्रोफेशन में नहीं जाऊंगा, मैं रियल एस्टेट में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जाऊंगा, मैं फिटनेस में नहीं जाऊंगा, मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनूंगा, मैं तो ट्रेनर ही रहूंगा। लेकिन जो बनना चाह रहे हैं मैं उनको हेल्प कर पाऊं। इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ ये वीडियो रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। इसलिए यूट्यूब ट्रेनिंग प्रोग्राम, फेसबुक वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये वीडियोप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एन एंटरप्रेन्योर विद वीडियोस। मैं एक फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो भी लोग ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, जो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, जो सीखने के लिए रेडी नहीं है, जिनको तो बस कोई फॉर्मूला चाहिए कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, आई रिक्वेस्ट वो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ना ज्वाइन करें। आई एम ओनली इन सर्च ऑफ पैशनेट पीपल। मैं पागल हूं, मुझे पागल ही चाहिए। पागलों के साथ ही मजा आता है। और अगर आप पागल नहीं हो, पागल बनना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जुड़ के पागल बन जाओगे। मैंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पेड इसलिए रखा है क्योंकि देयर इज अ वैल्यू। पीछे एक कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए एक टीम है। पीछे एक सपोर्ट है, जिस सपोर्ट को मैनेज करने के लिए टीम है। टेक सपोर्ट है, कंटेंट सपोर्ट है, टेक को चलाने के एक्सपेंसेस है। मैं कहीं भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक पेड फी रखी है। मैं चाहता तो इसकी कॉस्ट कुछ भी रख सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक मोनोपोली एंजॉय कर रहा हूं। पूरी फैमिली इन्फ्लुएंसर्स की फैमिली है, इतना एक्सपीरियंस, इतना डेटा, इतने एनालिटिक्स, इतनी चीट शीट, इतनी सक्सेस स्टोरीज, इतनी एग्जांपल्स आपको कहीं किसी ट्रेनिंग में नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी मैंने वो कॉस्ट रखी है जिससे मैं आपको बेस्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी दे पाऊं और अपने विजन, अपने मिशन को पूरा कर पाऊं। अगर तो पैशन नहीं है, मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, तो कोई इशू नहीं है। आपने मास्टर क्लास से जो सीखा है कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। लेकिन अगर सीरियस हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, पैशनेट हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो, तो देन डू एनरोल इन दिस ट्रेनिंग। मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं चाहता हूं कि हर पागल के पास, हर मेहनत करने वाले इंसान के पास, हर पैशनेट इंसान के पास ये ट्रेनिंग पहुंचे। और इतने सालों से जो इमेज बनाया है, ब्रांड बनाया है, जो वैल्यू दी है, कुछ गलत इसके अंदर नहीं हो सकता। शायद इसके ऊपर मैं बोलूं भी ना। अपने 8 साल का ब्रांड, ट्रस्ट, इमेज मैं खराब नहीं करूंगा।
मैं उसको आगे ही लेके जाना चाहूंगा। जो आप कॉस्ट लगा रहे हो उससे मच मोर रिटर्न आपको देनी चाहूंगा। एक बात कह के क्लोज करूंगा जो मैं दिल से मानता हूं, और जब भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बारे में सोचता हूं तो ये मैं मानता हूं, मैं खुद बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि एक्शन की कॉस्ट ज्यादा नहीं होती। जब भी मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीदता हूं, ये मैं बात याद रखता हूं कि एक्शन की कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, एक्शन ना लेने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ एक्शन इज नॉट मच, कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज मच। कॉस्ट ऑफ एक्शन है ट्रेनिंग प्रोग्राम की फी, लेकिन कॉस्ट ऑफ इनएक्शन है जो आप लूज करोगे, जो मिस करोगे, जो पोटेंशियल गेन नहीं करोगे, जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाओगे। क्योंकि कहते हैं कि एक पल जिंदगी नहीं बदल सकता, वन मोमेंट कैन नॉट चेंज योर लाइफ। एक पल जिंदगी नहीं बदल सकता, वन मोमेंट कैन नॉट चेंज योर लाइफ, बट एक पल में किया हुआ वादा जिंदगी बदल सकता है। प्रॉमिस मेड इन वन मोमेंट कैन चेंज योर लाइफ, अ डिसीजन मेड इन वन मोमेंट कैन चेंज योर लाइफ। आई थिंक दिस इज अ मोमेंट जब आपको डिसाइड करना चाहिए और अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आना चाहिए। सो आई होप कि इस मास्टर क्लास ने आपको सोचने की नई डायमेंशंस दी होंगी, और ऐसे इंसाइट्स, लर्निंग्स और ट्रेनिंग और नए सफर के लिए आप तैयार हैं। मिलते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। ऑल द बेस्ट।